जी, मैंने मीटिंग यूट्यूब पे लाइव कर दी है। जो मेंबरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिज़ी हैं, तो वो यूट्यूब का भी लिंक जो है मेरे चैनल से उठा के देख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए मेरे शहज़ादों, इस दुनिया में आप लोगों का आए हो तो एक इंसान का मकसद है। हम उर्दू में मकसद बोलेंगे, इंग्लिश में टारगेट बोलेंगे। टारगेट हमारा क्या है? अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया उस मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत तरीक़ों पे ज़िंदगी बसर करनी है। मुश्किलात आए, परेशानी आए, जो भी हो, आपने उन तरीक़ों पे अमल करना है। ऐसे ही है ना, उसको हम इंग्लिश में टारगेट का नाम देते हैं, उर्दू में क्या नाम देते हैं कि दुनिया में है मकसद, ठीक है? अब 4th स्टेज में आप आए हो तो आपका भी एक मकसद है। क्या मकसद है जनाब? पैसा कमाना। सबका मकसद है पैसा कमाना, लेकिन पैसा आ नहीं रहा। वजह क्योंकि आ का जो फोकस है वो रॉन्ग साइड पे लग रहा है। वो कैसे लग रहा है वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके अक्स दिखाऊंगा आगे चल के। तो देखिए हर इंसान का टारगेट है। अब आपको मैं बोलूँ ना, आपने उम्रा हज करना है, आप बोलेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। कब करना है? खुश हो जाएंगे, कोई पता नहीं। जब पैसा आएगा तब करेंगे, जब नसीब में हुआ तो तब करेंगे, जब परेशानियां ख़त्म होंगी तब करेंगे। करेंगे कब? ये मेन फॉल्ट है हम जो है माशाल्लाह पाकिस्तानियों का। हम पुख्ता नहीं है एक चीज़ के ऊपर। हमारा ये जो है ना मिजाज पुख्ता नहीं है। सुबह और होते हैं, दिन को और होते हैं, शाम को और होते हैं, रात को और होते हैं। खट्टे मीठा मिजाज है हमारा। एक चीज़ के ऊपर मेन पुख्ता नहीं है, टारगेट नहीं है, जिसकी वजह से हम नाकामियों का शिकार होते हैं। अब सुबह आपको जुनून आ जाएगा, मेरी जो है मीटिंग लेने के बाद इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। 12 के बाद आप बिल्कुल नज़र ही नहीं आनी, समझ आ रही है? फिर 4 बजे आपका दिल करेगा, फिर उसके बाद शाम को नज़र ही नहीं आएंगे। इस तरह आपका मिजाज है। अल्लाह के बंदो, आपने प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। अब आप स्कूल गए थे, अब कच्ची पक्की, हमारे टाइम तो कच्ची पक्की होती थी, अब तो नर्सरी प्रेप है माशाल्लाह से। आपने जमातें 12 पढ़ी हैं, 10 पढ़ी हैं, 14 पढ़ी हैं, 8 पढ़ी हैं। अब मैं आपको बोलूँ ना, आपको कच्ची में क्या पढ़ाया गया आपको नहीं याद होगा, पक्की में क्या पढ़ाया गया नहीं याद होगा, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, छठी क्लास, 7वीं क्लास में क्या पढ़ाया गया नहीं याद। आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं में कुछ कुछ सिलेबस आपको याद होंगे। क्यों? क्योंकि आपको घर वालों ने टारगेट दे दिया था कि आपने स्कूल जाना है बेटा सुबह जल्दी, और 2 बजे आपने घर आना है। आप हंसी मतलब आपको मार कूट के भी स्कूल भेजे हैं, ऐसे भी आप गए हो, लेकिन वहाँ पे गए हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी उस्ताद क्या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा रहे होते थे, आपका ध्यान माशाल्लाह खेल कूद में, ड्रामों में, फिल्मों में या किसी और एक्टिविटीज़ में आपका दिमाग होता था। फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में आपका दिमाग थोड़ा बहुत खुला है और आपको कोई चीज़ें समझ आई। ऐसे ही है ना? तो 4th स्टेज में आते साल ही आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ सकती। जो न्यू पीपल हैं, जो 1.5 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ज्वाइन हुए पड़े हैं, उनको कभी भी नहीं 4th स्टेज की यकदम समझ आनी। क्योंकि सर 4th स्टेज को जिस बंदे ने बनाया है ना, उसका 12 साल का एक्सपीरियंस है। सर जी 12 साल उसमें गुर्बत काटी है। गुर्बत कैसे काटी है? किसी के नीचे लग के काम किया है। वेबसाइट डेवलपर था वो, ठीक है ना, मिस्टर लाडो। उसने 12 साल का एक्सपीरियंस 4th स्टेज में बना दिया। समझ आ रही है? 12 साल उसने प्रोजेक्ट 4th स्टेज बनाया, X3, X4, ट्रिपल X, गोल्ड, X स्क्वायर, ठीक है, उसने ये बनाए अर्निंग के, सही है। और इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। जो उसके दोस्त थे, ठीक है, जो उसके पार्टनरशिप थे, उनसे मशवरा लिया कि मैं इसको डिसेंट्रलाइज करने लगा हूँ, ब्लॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर करने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि यार ना करो आप ऐसा, कि बस ऐसे करो कि ये जो पाकिस्तानी हो गए या इंडिया वाले हो गए, जो भी हो गए, ये जब जितना भी ये काम करें ना तो परसेंटेज के हिसाब से रख दो। इनको $2 दे दो, बाकी हम खुद डेवलप कर लें, मतलब हम खुद में तकसीम कर लेंगे अपने साथ। उसने कहा यार नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं ब्लॉकचेन के ऊपर करने लगा हूँ। फिर उसके दोस्तों ने इसके ऊपर केस कर दिया था, ठीक है, कि ये माशाल्लाह जो है BUSD इसने इतने का चूना लगाया है, ये वो, और पिछले दिनों अफवाहें उठी हुई थी, ठीक है। तो उसने कहा करते रहो, लेकिन अभी तक चल रही है और मिस्टर लाडो घर में बैठ के खा रहे हैं।
ठीक है, डेली का 2 लाख 3 लाख, कोई मीटिंग नहीं देता, आपने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी, मज़े की बात ना, आप उसके पास जाके डॉलर ले रहे हो, मज़े की बात ना, आपके पास उसका फ़ोन नंबर है, मज़े की बात। ऐसा ही है ना, लेकिन बनाया उसने, उसके नीचे ही हमारी चेन है, उसको भी इनकम जा रही है, हमें भी आ रही है, हमारी टीम में जा रही है। ठीक है, तो सर इसी तरह आप भी काम करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, आपके नीचे बंदे काम करते रहेंगे, आपको नहीं जानेंगे, सिर्फ नाम सुना होगा, आपकी ना शक्लें देखी होंगी, ठीक है, ना आपकी वॉइसें सुनी होंगी, ना कुछ ना काम, नीचे बंदे काम करेंगे, आपको इनकम आती रहेगी। आ रही है बात समझ? ये कब होगा, कैसे होगा, ये मैं बताता हूँ। तो देखिए, आप फोर्स ए में ज्वाइन हुई हैं, पहला जो स्टेप है ना, वो समझना होता है, समझना होता है, ठीक है ना। अब आपके घर में टीवी है, एलईडी है या एलसीडी है, आपने केबल लगवाई है, केबल में कितने चैनल हैं उसको समझना पड़ता है, कौन से नंबर पे चैनल आता है वो भी समझना पड़ता है, किस टाइम पे ड्रामा लगता है वो भी समझना पड़ता है। ऐसे ही है ना, कोई भी चीज़ होती है उसको समझना पड़ता है। फिर दूसरा स्टेप होता है सीखना, फिर सीखना पड़ता है। फिर तीसरा स्टेप आता है पैसा कमाना। अब आप आते साल पैसे के ऊपर टारगेट रखोगे ना, तो समझना सीखना तो स्किप हो गया। मुझे बताएं पैसा कैसे आएगा? यही नाकामी की मीन जा रही है आपकी। पहले आपने चीज़ को समझना है, फिर सीखना है, फिर पैसा आएगा। अब हमारे पास हर सवालों के जवाबात हैं, हर एक चीज़ के जवाबात हैं। मेरे इनबॉक्स में आकर कोई भी सवाल करता है, जो भी करता है, उसको मैं चंद सेकंडों में 5-7 सेकंड की वॉइस में उसका मसला हल कर देता हूँ। वजह यही है कि हमने पहले समझा था। अब मैं जब फोर्स ए में ज्वाइन हुआ था, मुझे 3-4 मंथ स्लाटों की वर्किंग का भी नहीं पता था कि होता क्या है। बस काम लगा रहा हूँ, सर गिरा के ना काम लगा रहा हूँ, जो अपलाइन कहता गया करता रहूँ। जब टीम बन गई, स्लॉट सारे हो गए, उसके बाद समझ आई है कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे। अब आते साल आप बोले ना कि मैं सारी वर्किंग समझ लूँ, आप रॉन्ग है, क्योंकि फोर्स एज को जिस बंदे ने बनाया 12 साल लग गए, 12 साल का उसका एक्सपीरियंस है। तो आपको झटपट 2 मंथों में कैसे आएगा? नहीं आ सकता। जितना फोर्स एज के ऊपर रिसर्च करते रहोगे, उतना इल्म आपके पास इकट्ठा होता रहेगा। फोर्स एज को मुकम्मल समझने के लिए आपको 1 ईयर चाहिए, टोटल 1 ईयर। लेकिन 1 ईयर के अंदर आपकी जो है अच्छी इनकम तब भी होगी जब आप स्लॉट्स अच्छे करोगे, आप अपनी अच्छे डायरेक्ट पार्टनर और टीम डेवलप करोगे, ठीक है, तब आपको इनकम आनी है। अब आपकी नाकामी की दूसरी वजह क्या है कि आप 4, 5, 10, 12, 20 बंदे ज्वाइन कराने के बाद बैठ जाते हो। और तीसरी नाकामी की वजह क्या है कि आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन पोस्टिंग करते हो, बंदे धर आने लग पड़ते हैं, वही बंदों को उठा के हर रोज प्लान बता रहे होते हो। ये आपकी 2 मेन गलतियां हैं। एक, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराने के बाद बैठ जाते हो, और दूसरा, जो पुराने बंदे हैं उनके ऊपर मेहनतें कर रहे होते हो। क्या पोस्टिंग शेयरिंग के बंदे जो आते हैं, न्यू बंदों को प्लान नहीं दिखाते। अब पहला जो दूसरा पॉइंट है उसके ऊपर बात करता हूँ। आप जिन बंदों को ज्वाइन करा के बैठो, ये हैज अ लोडर है। लोडर मीन्स ये होता है कि डेमो होता है कि एक चीज माशाल्लाह, ट्रेलर जैसी मूवी का टीजर आते हैं ना, टीजर एक होता है, ट्रेलर टीजर, ये टीजर है। इन्होंने आपको इनकम नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि आप अभी खुद सीखने आए हो। समझ आ रही है? आपको खुद नहीं पता तो उसको दूसरे को बेचारे को क्या बताओगे? वो बेचारा अगर इतना माशाल्लाह अक्लमंद या ज़हीन हुआ तो हमारी मीटिंग लेके इधर उधर की चीज़ें देख के वो काम पे लग जाएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस होती हैं। असल आपकी जो वर्किंग है, असल आपको अच्छी मतलब के नीचे बंदे काम वाले मिले तो 50 ज्वाइनिंग के बाद असल काम वाले बंदे मिलेंगे। मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आपने 20, 22, 25, 30 कराने के बाद बैठ गए जी, चलें जी हमने बड़ा तीर मार लिया, नीचे वाले बंदे काम करें हमें इनकम आए, ये आप रॉन्ग है, ठीक है। आप जब तक खुद काम नहीं करेंगे दूसरों को हौसला नहीं आना। सर देखिए, स्कूल में टीचरों को फॉलो किया जाता है, स्टूडेंट को फॉलो करते हैं कोई नहीं, टीचरों को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे टीचर आप है, आपको लोगों ने फॉलो करना है। आपके आसरे के ऊपर लोग आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो आप खुद सोए पड़े हैं तो वो भी सो ही जाएंगे ना। पॉइंट है ना। जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे उन्होंने काम नहीं करना। तो आप काम करते रहें। मैंने खुद की मिसाल दी है ना, मैं मिक्सरी गिरा के काम करता रहूँ। आज मेरा नेटवर्क है, मैं काम ना भी करूँ, मेरे महीने का 1.5-2 लाख रुपए पक्का है, मुझे तो टेंशन नहीं है। घर में माशाल्लाह एसी लगा हुआ है, सुकून से रेस्ट करें, उठें, जो मर्जी करें, घर वाले कुछ भी नहीं कहते। और माशाल्लाह यहाँ पे चंद हजरात हैं जिनको माशाल्लाह जूतों से बरसात होती तब उनको उठाया जाता है, ठीक है।
जलील होकर उठाया जाता है, कोई कैसे उठाया जाता है, ठीक है। तो घर वाले आपको कभी भी, अगर आपने फोर्स से ज्वाइन किया, आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी अवामों को घर वाले कभी सपोर्ट नहीं करते। 99% घर वाले सपोर्ट नहीं करते। 1% जो वो लोग होते हैं जो माशाल्लाह जो रिस्क लेते हैं ना, उनके घर वाले वो कहते हैं ठीक है बेटा तू लगा रहे, सही है। 99% घर वाले सपोर्ट नहीं करते। आप रहोगे, आप बोले ना कि घर वाले सानू सपोर्ट करें, आपकी सबसे मेन वजह जो मसला है ना, आप हर चीज़ घर वालों के साथ शेयर करने लग जाते हैं। मैंने फोर्स से ज्वाइन की है, अब मैं स्लॉट करने लगा हूँ, आज मुझे इतने डॉलर आए हैं, आज मेरा ये हुआ है। घर वाले कहते निकाल ले, बंद हो जाएगी, निकाल ले पैसे, अभी तक तूने दिए नहीं है, इतना तेरे पास आ रहा है, अभी तक तूने दिए नहीं है। घर वाले ऐसे बोलेंगे, समझ आ रही है। अब मुझे एक छोटी सी मिसाल बताएं, मैं अक्सर दिखाता हूँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता। जब आप किसी लड़के के साथ रिलेशन में जाते हो या किसी लड़की के साथ रिलेशन में जाते हो, वो घर वालों को बताते हो? नहीं बताते। दोस्ती करते हो जी या बनाते हो? नहीं बताते, ठीक है। जब दो बंदों को पता होगा, तीसरा बंदा इन्वॉल्व जिस चीज के अंदर हो जाए ना, अक्सर फड्डा पड़ते हैं। इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस जब तक आपके अपलाइन और आपको बस दो बंदों को पता होगा, जब आपके घर वालों को आप बताएंगे ना तो फड्डे पड़ने, टेंशन इतनी बढ़ जानी है जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट, उसके बाद जो है नफ्सियाती मरीज बन जाएंगे। यहाँ पे अक्सर लोग काम क्यों छोड़ जाते हैं? घर वाले कहते हैं हराम है, सूद है, ये है वो है, अभी तक तूने पैसे नहीं दिए, तू क्या कर रहा है, चल जॉब कर, ये है वो है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? गलती किसकी? आप बोलते हैं नहीं जी हमारे पेरेंट्स की गलती आपकी है। आप उन्हें बता रहे हो आज मैंने उतने डॉलर आए, आज मैंने इतना $5 कमाए, आज मैंने ये किया, आज मैं स्लॉट करने लगा, मैं इतना इन्वेस्ट करने लगा। ये चीज़ें आपकी नाकामी का शिकार बनती हैं। मैं जो मेन बता रहा हूँ पॉइंट, वो समझ लें, दिमाग में बिठा लें, यही आपकी नाकामी का वजह है। और दूसरा, आपने जो 20-22 बंदे ज्वाइन कराए उनके आसरे पे बैठे हैं कि वो जी सानू कमा के दें, सर ऐसा नहीं हो सकता। आपने खुद काम करना है। आपने 1 साल दिल लगा के काम करें, 1 साल, यकीन माने महीने का 1.5 से 2 लाख कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 1 साल दिल लगा के अगर काम करें, ये नहीं कि हफ्ता काम किया महीना छुट्टी, ऐसा नहीं, प्रॉपर काम करें। मैं लिख के देता हूँ महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमाएंगे सर से 1 साल, यकीन माने 1 साल बंदे का आंख बंद करके भी गुजर जाते हैं। जिस स्पीड से ये सदी जा रही है, 1 साल आंख बंद करके गुजर जाता है। लेकिन सर आप अगर 2 साल अगर, मैं तो 5-6 साल तो वर्क करूंगा इस पे, ठीक है। मैंने तो माशाल्लाह आगे बढ़ना है बहुत, मैंने तो करोड़ों पे जाना है, लाखों की सोच ही नहीं है। तो आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर एक साल अगर आप काम करते हैं ना, तो आपको कभी भी टेंशन पैसों की होनी नहीं है। अब हम गए हैं ना, हम आज़ाद कश्मीर गए हैं, मरी गए हैं, फैज़ाबाद गए हैं, इस्लामाबाद गए हैं, लाहौर गए हैं, सिर्फ 6 दिन के अंदर हमारे लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। घर वालों ने नहीं दिए, हमने खुद अपने पैसों से गए हैं। घर वालों ने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अम्मी को यही कहा कि मैं घूमने जा, दैट्स इट। अम्मी ने कहा ओके, कोई इशू नहीं। अब मैं जी माशाल्लाह जॉब करता होता या माशाल्लाह घर के पैसों पे पड़ रहा होता, तो घर वालों ने पहले चंगी टिका के वाली करनी थी, उसके बाद पैसे देते। या जॉब वालों से फिर सारा जहाँ पे जॉब कर रहा था, सर जी जाने दो ना, ईद है माशाल्लाह 5-7 दिन के बाद आ जाऊँगा, ये है वो है, तो वो जी जनाब वो कहते ठीक है बेटा आपकी मैं तनख्वाह काटूंगा। मसला है ना। तो सर हमें टेंशन नहीं, उधर बैठ के भी काम करते रहे, डॉलर आते रहे, सही है। हमारा काम चलते फिरते है, ना किसी का रोक टोक है ना कुछ ना काम। लेकिन फिर भी माशाल्लाह यहाँ पे एक ही बात के ऊपर बात की जाती है, सर जी हमें डॉलर नहीं आ रहा। और सर काम करने से डॉलर आते हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि बस जी सट्टा है, बस लगा दिया तो बस पैसे आने लग पड़े, या आप कोई कैसीनो में जुआ खेलने आए। सर यहाँ पे मेहनत करने से ही पैसा आते हैं। हमने मेहनत की है, हमने अपनी आंखें लाल की हैं, रात को 4-4 बजे तक सोए हैं। अभी भी मैं 3 बजे सोता हूँ, रात को 4-4, 5-5 बजे सोए हैं, तब जाके हमारी वर्किंग जो है माशाल्लाह अरूज पे गई है, तो आगे भी जाएगी। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा एक और मजे की बात, आपकी जो ज्वाइनिंग होने के बाद आपने अगर जो काम नहीं कर रहे, आपको इनकम नहीं आ रही, आप 0 अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं जनाब वो स्लॉट नहीं करते, हम क्यों करें? सर उन बंदों ने आपको देखना है। अब मैंने जब किया था ना $1250 का स्लॉट, ठीक है, जो पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपए बनता है,
मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास टीम ईगल के पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे उठ के मेरे इनबॉक्स आए हैं, सर आपका नाम हमजा है, आपने स्टार्ट किया है। मैंने कहा जी जी माशाल्लाह, आपका बड़ा नाम सुना है। समझ आ रही है? तो देखिए, जब एक बंदा पैसा फेंकता है ना तो बंदे बहुत आते हैं, ठीक है ना। जब आप एक माशाल्लाह बाग बनाएंगे ना, उसमें जिन परिंद हर चीज़ें आएंगी, तितलियाँ आएंगी, पोपट आएंगे, चिड़ियाँ आएंगी बागात में, ठीक है। घर में तो कोई नहीं आती ना। इसी तरह जब तक आप पैसा आगे लगाओगे नहीं, आपकी मशहूरी नहीं होनी। आपने दो दो तीन तीन स्लॉट करके बैठे हुए हैं कि माशाल्लाह जी हमें लाखों हैं, सर पैसे से पैसा आते हैं, लाखों लगाएंगे तो लाखों आएंगे। पुराने दौर में गले होते थे, आजकल मस्जिदों के पास जो चंदे वाले गले नहीं है, पैसा डाल दो तो बस नज़र नहीं आता। इसी तरह पुराने दौर में ना, यहूदियों के दौर में गले होते थे। तो माशाल्लाह यहूदियों की दुकान पे हमारा पाकिस्तानी गया था मुसलमान, तो माशाल्लाह वो पैसे ना चवन्नी ना अठन्नी अठन्नी पैसा, वो अठन्नी टैब ना उसके करीब करे ना, फिर पीछे खींच ले, फिर करीब करे, फिर पीछे खींच ले। वो जो यहूदी दुकानदार था वो कहता है यार ये तुम क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो। वो कहता है यार मैंने बड़ों का अखान सुना है कि पैसे के बदले पैसा आता है। क्या जी? पैसे के बदले पैसा आता है। तो उसने कहा है कि पैसे के बदले पैसा तब आता है ना जब आप ज़्यादा पैसे 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 लगाओगे तो आएगा ना आपको। जब आपने चवन्नी अठन्नी पकड़ी हुई है तो चवन्नी अठन्नी ही आनी है ना। तो यही सोच आपकी है। जब आपने दो दो स्लाट करें, आप बोलेंगे ये मेरी $50 की इनकम हो जाए, 100 की हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप आगे सीढ़ियों पे नहीं चढ़ेंगे ना, ना आपको समझ आनी है, ना आपके डायरेक्ट पार्टनर टीम्स को आनी है, ठीक है। इसी तरह मसला सारी ज़िंदगी बनी रहना है, सर जी इनकम नहीं हो रही, हम तो काम कर रहे हैं, इनकम। और सर आगे बढ़ें, कभी आपको $20 आ जाएंगे, कभी 40, कभी 80 कभी 160, इस तरह आपको इनकम आनी है। जब आपका डायरेक्ट पार्टनर बड़े प्लान से किसी को ज्वाइन करा देगा, जब आप करवा देंगे ये, जब उन्होंने सलाट ही छोटे की, उन्होंने ज्वाइनिंग ही करवानी है ना, पॉइंट है ना। तो फिर आपको इनकम आती नहीं है, तो फिर जी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं किसको गए हैं $5, घंटा घंटा वेस्ट कर रहे होते हैं अपना। तो ये चीज़ें आपकी नाकामी का शिकार हैं। और एक और मज़े की चीज़, NFT का काफ़ी बंदों का ये इशू था, सर ये NFT का क्या बनना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। जो भी देखें ना, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मैं यकीन माने सबसे पहले आप तक पहुँचाता हूँ, ठीक हो गया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा NFT का। फोर्सेज, अब मैं गूगल के ऊपर फोर्सेज लिख रहा हूँ, force.io साइन इन, हमारा BUSD है। हाँ जी, यहाँ पे मैं कोई भी आईडी लिख देता हूँ। ये मैंने आईडी लिख दी। यहाँ पे आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे नीचे NFT का ऑप्शन है, लीजिएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखें ओपन SEA, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे माशाल्लाह पहले NFT का नाम और था, अब ये जो आइकन आपके सामने आ रहा है ना, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये जो आपके सामने मियो वर्ल्ड NFT, ये गेम है, ठीक है। अब ये कैसे खेलनी है, कैसे क्या है, ये सारा NFT का मैं सारा चैप्टर खोलने लगा हूँ, सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बंदों ने अभी तक NFT टोटल अभी सेल नहीं हो रही, ये मैं बता रहा हूँ आपको, NFT सेल नहीं हो रही। जो पहले आई थी NFT, अब न्यू बंदे हैं, NFT है क्या, उनको भी बताता चलूँ। NFT नॉन फंजिबल टोकन है, ये Web3 है, ठीक है। Web3 है क्या, गूगल पे सर्च कर लें, आपको बता देंगे Web3 होती क्या है, ठीक है। आप अपनी तस्वीर, अपनी ऑडियो, जो भी चीज़ें होती हैं ना, अगर आप अपलोड कर देते हैं तो आपको पैसे आते रहते हैं, ये है Web3, ठीक है ना। ये भी नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। अब देखें 243.1 के 2,43,000 बंदों ने NFTs ली हैं, ठीक है। अब ये NFT जो ली हैं, अब नीचे मैं करता हूँ, ये देख लें आपके सामने 0.16 ये बनते हैं $15। आप बोल रहे थे ना कि सर जी 3 महीने गुजर के, अब तो इनका रेट डबल होना चाहिए, इतना होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं
यहाँ के एरो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट रेट लिस्ट सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे वेट करें, अब ये जी NFTs हैं, ठीक है। अब इनका जो रेट है ना, इनका इस टाइम पे 75,000, 70,000 इस तरह इनका रेट है। तो ये यकीन माने अभी तो गेम भी लॉन्च नहीं हुई, इनका रेट इस तरह बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम पेंडिंग में रखेंगे ना थोड़ी बहुत, ठीक है, कि हम नहीं सेल करेंगे, तो इनका रेट यकीन माने बहुत ऊपर जाना है। आपको दिखाता हूँ, ये देख लें आपके सामने क्या लिखा हुआ है जनाब। नीचे पहले नंबर पे लिस्ट सेल 1 BNB, 1 BNB आप 75,000 का हुआ पड़ा है। इसका वैसे माशाल्लाह 1 लाख रुपए होता है रेट सस्ता हुआ पड़ा है। अब आगे देख लें 1 BNB, नीचे देख लें जी 1 BNB, आगे क्या 0.7 BNB, ठीक है। देख लें सबका रेट कितना हाई हुआ पड़ा है। आप लोगों ने 8, 8, 10, 15 डॉलरों में लोगों ने सेल किए हैं, कितने बेवकूफ़ हैं। अभी रेट इनकी चेक करें क्या है रेट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताता हूँ कि अपनी NFT अभी तक ना सेल करें। उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, बेस्ट ऑफर। अभी तक लोगों ने ऑफरें लगाई हुई हैं कि हमने जी इतनी की सेल करनी है, इतनी की करनी है। देख लें लोगों ने लगाई हुई है 1.5 BNB, 1.35 BNB, 1.2 BNB, 1 BNB। देख लें रेट कितना हाई लगाया हुआ है लोगों ने। और यकीन माने अगर आप पेंडिंग में रखते हैं ना, तो आपकी 3 BNB में, 4 BNB में, 5 BNB, आप कितने बनते हैं डॉलर, 1000 BUSD बनते हैं, 12 BUSD बनते हैं, 1200 BUSD, ठीक है। 1000 BUSD या 1200 BUSD बनते हैं। तो कोई इशू नहीं है, 4.5 लाख 5 लाख की आपकी NFT सेल होनी है। लेकिन वो NFT जो आपने 150, 200, 250 डॉलर में परचेज की हुई थी, ठीक है ना। पुम्मा हो गई, लेजेंडरी हो गई, रेड वाली हो गई, वो वाले, ठीक है। या आम जो BNB वाली है ना, उनका रेट माशाल्लाह कम ही होगा, ठीक है। तो आप ये जो NFTs है ना, ये अभी नहीं मिल रही मार्केट में। जिन लोगों ने बाय कर ली थी ना, वही जो होंगी ना हमारे पास, वही आपको देंगे, ठीक है। वही आप गेमिंग खेलेंगे, फिर आप आगे सेल करेंगे, फिर आपको पैसा आएगा, इस तरह होना है, ठीक है। हमारी जो NFTs जितनी भी हैं हमारे पास है ना, हमारे पास ही रहेंगी, हम आगे सेल करेंगे, वो लोग गेम खेलेंगे, इस तरह होगा, ठीक है ना। बाय से कोई NFT नहीं आनी, क्योंकि यहाँ तक इतनी NFT सेल हो चुकी है, ठीक है। अब गेमिंग प्रोग्राम आने वाला है जल्द ही, ठीक है। इससे NFT के जरिए आप खेल सकते हैं गेम, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो 100% रियल है। गेमिंग प्रोग्राम आने वाला है, बस चंद ही दिन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था मेरे शहजादों, मुझे दुआओं में याद रखें आप लोग। फ़ी अमान अल्लाह।